आपसे समझना चाहेंगे शैलेंद्र जी कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा ये 7000 रॉकेट दागे गए, यानी कि ये बड़ी तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसको इजराइल को जानकारी कैसे नहीं लगी? ये भी तो बड़ा फेल्योर है एक तरीके से। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक सेइंग है कि जो भी एग्रेसर होता है उसके पास एक ये इनिशिएटिव ज़रूर होता है कि वो कब, कहाँ, कैसे, कितनी तादाद में अटैक कर ले। आप ये कभी नहीं कह पाएंगे कि नहीं आप उसको शुरुआत ही नहीं करने देंगे जी। उसके बाद आप उसको मसल देंगे, कुचल देंगे, ये सारी अलग बातें हैं। मैं अब इस 7000 रॉकेट्स की बात करता हूँ। 7000 रॉकेट गिने किसने हैं, मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगा। देखिए, अगर हमास अटैक करेगा, वो कोशिश करेगा कि एक रॉकेट को 100 के बराबर बताए। ये एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी होता है जी। पहली बात। दूसरी बात, मानता हूं कि यस, इजराइल जैसी कंट्री के ऊपर इस तरह रॉकेट्स का आना, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 2000 हो, 5000 हो, और बाय द वे ये बात आप प्रोग्रेसिवली देख रहे हैं, शुरुआत 200 से ही हुई थी, फिर 5000 की बात हो गई, अब पिछले कुछ घंटों में 7000 की बात हो रही है। इट इज़, ये दोनों तरफ का प्रोपेगेंडा भी होता है कि हमास कोशिश करेगा ये बताने की देखिए जी हम कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, इजराइल करेगा कि देखिए जी हमारे ऊपर इतना नुकसान हुआ है, अब इसलिए हम एयर अटैक करेंगे। जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है, बड़ी जिम्मेदारी से आप इसे इवेलुएट कर लीजिए। कौन सा ऐसा साल है जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा नहीं है? 2008 में 22 दिन तक ये कॉन्फ्लिक्ट चला था, प्रॉपर वॉर चली थी, ऑपरेशन चला था। 2012 में 8 दिन का प्रॉपर एयर रेड चली थी। दिस इज अनदर वन, राइट? दैट इज ऑल आई कैन से। यस, इट इज वेरी सैड कि इस पूरे के पूरे लड़ाई झगड़े में अगर कोई लूज कर रहा है तो वो है मानवता। लोग मर रहे हैं बेचारे, ये एक अपने आप में बहुत। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। प्रफुल्ल सर, एयर डिफेंस का फेल्योर है, अब F-16 फ्लाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करके बताएं कि अभी वहां पर किस तरह के हालात होंगे अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो। देखिए, एयर डिफेंस के फेलियर का मतलब क्या होता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको इंटरसेप्ट करना होता है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया जी। रॉकेट जब दागे जाते हैं वो एयर डिफेंस फेलियर नहीं माना जाता, क्योंकि ये मत बात के चलिए कि वो कोई दुकानों पर रह रहे हैं हमास के लोग, वो उनके भी अपने ठिकाने हैं, उनके भी अपने स्टोर्स हैं, उनके भी अपने अंडरग्राउंड ऑर्डिनेंस सिस्टम है जो कि निकाला नहीं गया है, वो उनके इंडिपेंडेंट चार्ज के अंदर में है। तो वो उन्होंने इकट्ठा करके अगर फायर किया है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इतना एग्जैजरेट होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दोनों साइड एग्जैजरेट करते हैं, पर ये कोई नई लड़ाई थोड़ी है, ये कब से देखते आ रहे हैं। इजराइल किसके साथ नहीं लड़ा? इजराइल सारे अरब कंट्रीज के साथ 3 बार लड़ा है। इजराइल ने बेका वैली में सीरिया को कितनी तरीके बुरी तरह खदेड़ा था, वहाँ पे असली आपको दिखाई दिया था व्हाट ड्रोन्स कैन डू। दिस इज 1982 बेका वैली कॉन्फ्लिक्ट। बात ये अभी भी एक कॉन्फ्लिक्ट चलेगी, ये कुछ महीनों के बाद एक और कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम बैठे होंगे। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ी कोई चीज़ हो गई है और उसके लिए होल वर्ल्ड विल हैव अ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीट और समथिंग इक्वेटेड टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एयर डिफेंस फेलियर की बात तब होगी जब उनके एयर अटैक होंगे। अभी इजराइल जब एयर अटैक करेगा उनके ऊपर, फिर आप देखिए क्या एयर डिफेंस की बात स्टार्ट होगी, या सरफेस टू एयर मिसाइल्स आगे जाएंगी उनके ऊपर, वो एयर डिफेंस की बात होगी। इस समय आप नॉर्मल ये रॉकेट सरफेस टू सरफेस फायर किए जा रहे हैं, इनके पास इनफ स्टोर है और भी है। तो आप लेकिन जब इस तरीके के युद्ध होते हैं तब सबसे ज्यादा जो सफर करती है वहां की आम जनता करती है, जो आज भी हमने तस्वीरों में देखा। देखिए मैडम, आम जनता सफर कर रही है, बट आम जनता को सफर करने के लिए किसको, हु इज बॉदर्ड? सिर्फ मीडिया में हम लोग बॉदर होते हैं। जो आर्म्स बेचने वाला नहीं बॉदर्ड है, जो इजराइल को सपोर्ट करने वाला नहीं बॉदर्ड है। यूक्रेन में आप देख तो रहे हैं किसको परवाह है लोगों की, यहाँ तक कि तो जो इजरायली जो हेड है ऑफ द स्टेट है